हेमन्ते प्रथमे मासी नंदब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। गोपियां रोज यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं। अब आप देखें कि गोपियां जब स्नान करने के लिए जाती हैं, स्नान के बाद भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं। और उस समय गोपियों की अवस्था कितनी है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। उसमें लिखा है कि नंद ब्रज कुमारिका, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। अब कुमारिका किसे कहते हैं, इस पर विचार करें। शास्त्र ने कहा है कि आ पंचमावदम कौमारम पौगंड्रम दशमावधि। 5 महीने तक 5 साल तक के बच्चे को कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 साल के बच्चे को ही कुमार कहते हैं। और 5 से 10 वर्ष के बच्चे को पौगंड्रावस्था कहते हैं। और 10 से 15 वर्ष के बच्चे को किशोर कहते हैं। और 15 वर्ष के बाद के 16 वर्ष से लेकर के आगे के बच्चों को युवा कहते हैं। बोलो राधे राधे। तो यहां पर लिखा है नंद ब्रज कुमारिका, वो कुमारियां हैं। कुमारियां हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी उनकी अवस्था कुल 5 साल की है। बोलो राधे राधे। भगवती कात्यायनी का वो व्रत करती हैं। 5 साल की गोपियां पढ़ी लिखी कितनी हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि इसी एक मंत्र से समझ जाओ। जब वह कात्यायनी का पूजन करती हैं तो बड़ा सुंदर मंत्र बोलती हैं। क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो कहती हैं कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी और हे मां, इन 5 विशेषणों से युक्त भगवती कात्यायनी के मंत्र का जप करती हैं। ध्यान से सुनना सारी बात। तो आप यह सोचो कि जो गोपियां मंत्र पढ़ना जानती हैं, जो गोपियां 1 महीने का व्रत करना जानती हैं, जो गोपियां कात्यायनी माता की सविधि पूजन करना जानती हैं, जो गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके जाती हैं, क्या वह गोपियां यह नहीं जानती होंगी कि नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए? या फिर मान लो कि अगर उन्होंने अपने वस्त्र वहां उतार दिए और वो वस्त्र उतार करके यमुना जी में प्रवेश करी, तो क्या वह यमुना से निकलने के बाद फिर उन्हीं जूठे वस्त्रों को पहन के पूजा करती होंगी? भाई, जिन वस्त्रों को रात भर पहन के वो सोई, जिन वस्त्रों को पहन करके वो शौचादि कृत्यों से निवृत्त हुई, उन्हीं वस्त्रों को उन्होंने जाकर के यमुना के तट पर उतारा। उतार के स्नान करके क्या वही अशुद्ध वस्त्र पहन के वो पूजा करेंगी? क्या इतना विवेक उन गोपियों में नहीं रहा होगा? अरे, जो गोपियां इतना अच्छा मंत्र बोल लेती हैं, जो गोपियां भगवती की इतनी अद्भुत पूजा कर लेती हैं, सविधि पूजन करती हैं, उन्होंने वेदव्यास भगवान ने उनकी पूजा का जो वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा है कि गोपियां भगवती को वैसे ही पूजन करती हैं जैसे कोई कर्मकांडी विद्वान भगवती का पूजन करता अथवा कराता है। बोलो राधे राधे। समय वैसे हो रहा है। गंध माल्याक्षतैर युक्तैहि, गंध से, माला से, अक्षत से युक्त पूजा करती हैं। भगवती के पूजन में जो जो अपेक्षित वस्तुएं हैं उन सबको वो लेकर के जाती हैं और भगवती का पूजन करती हैं। तो जिस गोपी को पूजन का सारा विधान पता है, जिस गोपी को मंत्र बोलना पता है, जिस गोपी को 1 महीने का व्रत करना पता है, जिस गोपी को यमुना में स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त का इतना पता है, इतनी उनकी साधना है, तो उस गोपी को क्या ये नहीं पता कि अशुद्ध कपड़े पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए? तो फिर
ये कैसे दिखाया गया कि गोपियों ने अपने संपूर्ण वस्त्र उतार के निर्वस्त्र नदी में स्नान किया। बोलो राधे राधे। वैसे भागवत में भी इस बात को एक जगह पर महत्व दिया गया है कि गोपियां जब नदी के तट पर पहुंचती हैं तो तीरे निक्षिप्य पूर्ववत उन्होंने नदी के किनारे पहले की भांति निक्षिप्त अर्थात अपने वस्त्रों को निकाल के रख दिया। बोलो राधे राधे। तो इस निक्षिप्य इस एकमात्र शब्द से लोगों ने ये समझ लिया कि उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र निकाले, लेकिन इसका मतलब यह क्या नहीं हो सकता कि गोपियां जब, जैसे आज भी आप लोग कभी कुंभ में माताओं को स्नान करते हुए जाते हुए देखो, तो जब वो नदी में स्नान करने जाती हैं तो थैले में अपना कपड़ा ले जाती हैं और वो थैले वाला कपड़ा वो बाहर किनारे में रख देती हैं और फिर अपने कपड़े वस्त्र पहन करके स्नान करती हैं और जब बाहर आती हैं तो सूखे वस्त्रों को धारण कर लेती हैं। तो ये कैसे सिद्ध हुआ कि उन्होंने पहने हुए कपड़े उतारे? ये भी तो संभव हो सकता है कि वो अपने साथ कपड़े सूखे ले गई हों और जो अशुद्ध कपड़े थे उनको पहन के उन्होंने स्नान किया, बाद में दूसरे वस्त्र पहन के उन्होंने पूजन किया। बोलो राधे राधे। एक और श्लोक इसमें आता है कि यूयम विवस्त्रा कतमो वधूतः। गोपियां विवस्त्रा हैं। क्या हैं? विवस्त्रा। विवस्त्रा का अर्थ किया गया विगत वस्त्रा, बिना वस्त्र के हैं। आप एक बात समझें, यहां पर वस्त्रा में वि उपसर्ग लगा है, ध्यान से समझना। वस्त्रा शब्द में वि उपसर्ग लगा है, तो वि उपसर्ग जहां जहां लगता है वहां पर विशेषार्थ होता है, ध्यान से समझना। जैसे शेष, शेष एक शब्द है। शेष का मतलब है कि कुछ बाकी है, शेष का मतलब है कि कुछ बाकी है, लेकिन शेष में जब वि उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? वो विशेष। और जब विशेष हो गया इसका मतलब अब ये ऑथेंटिक है, अब ये पर्याप्त है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं, अब ये विशेष हो गया, अब कुछ भी इसमें पूर्ति करने की जरूरत नहीं, अब ये विशेष है। ऐसे एक शब्द है ज्ञान। ज्ञान में जब भी उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? विज्ञान। तो जब तक ज्ञान है तब तक एक तरह की एक सूचना है, लेकिन जब वह ज्ञान विज्ञान बना अर्थात अब वह तर्कों पर सिद्ध हो गया है कि ये पूर्ण ज्ञान है। विज्ञान का अर्थ यही है कि जो तर्कों पर सिद्ध हो जाए, खरा उतर जाए, अर्थात विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बोलो राधे राधे। उपसर्ग का प्रयोग जहां होता है वहां उसने अपने अर्थ को विशेष बना दिया। जैसे रक्त में विउपसर्ग लगा तो विरक्त हो गया, अद्भुत, और उसके महत्व को बढ़ा दिया। एक व्यक्ति था जो रत था, फिर उसमें विउपसर्ग लगा तो विरत हो गया, अर्थात अब वो सिद्ध हो गया, अब वो अद्भुत हो गया, अब वो दिव्य हो गया। तो हर जगह जब विउपसर्ग ने अर्थ को विशेष किया, तो जब वस्त्रा में विउपसर्ग लगा तो उसको विगत वस्त्र कैसे कर दिया, उसको विशेष वस्त्र क्यों नहीं किया? यह भी तो आप कह सकते थे कि वो विशेष वस्त्र पहन करके स्नान की, विवस्त्रा का अर्थ यह भी तो लगाया जा सकता था, फिर विगत वस्त्रार्थ कैसे कर दिया? देखो, सत्य बात तो यह है कि गोपियां कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करती थी। बोलो राधे राधे। और एक बात और बताऊं, भगवान जब गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं तो उस दिन जाते हैं जिस दिन गोपियों के अनुष्ठान की पूर्ति थी। बोलो राधे राधे। जिस दिन गोपियों के अनुष्ठान की पूर्ति थी, भगवान उस दिन गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं। अब आप एक चीज सोचें कि यदि भगवान यह चाह रहे थे कि गोपियां नदी में निर्वस्त्र स्नान न करें, तो उन्हें पहले दिन जाना चाहिए था कि नहीं? ये सोचें आप। अगर आप कोई गलती कर रहे हो, मान लो हम आपको ये कहें कि ऐसा है कि कथा के बीच में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कथा के बीच में बातें नहीं करना चाहिए, और ये आपको हम कब बताएं? 7वें दिन, जिस दिन कथा विश्राम हो रही हो कि आज से कथा समाप्त होगी, और उस दिन हम आपको ये कहें कि कथा के बीच में बातें न किया करो, तो आप तो यही कहोगे कि महाराज ये बात पहले दिन बताते।
पहले दिन बताते तो हम 7 दिन फॉलो करते, अब तुम आखिरी दिन बता रहे हो, अब तो समय ही नहीं बचा फॉलो करने का। बोलो राधे राधे। तो भगवान अगर ये चाह रहे थे कि ये गोपियां निर्वस्त्र स्नान न करें, इसलिए मैं इनको समझाए आऊं, तो पहले दिन जाते। अच्छा चलो, उनको पहले दिन मान लो पता नहीं चला, पहले दिन उनको पता नहीं चला तो वो दूसरे दिन चले जाते, तीसरे दिन चले जाते, जो 1 महीने का अनुष्ठान था कभी चले जाते। लेकिन सुखदेव मुनि ने कहा, भगवान तदभिप्रेत्या कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। भगवान उस दिन गए जिस दिन उनके कर्म की सिद्धि होनी थी, यानी कि व्रत का अनुष्ठान जिस दिन पूरा होना था, पूर्णिमा वाले दिन गए। तो आखिरी दिन जाने से तो समझाना ये तो व्यर्थ गया उनका कि भाई तुम लोग नदी में निर्वस्त्र स्नान न किया करो। तो गोपियां कह सकती थी कि आज से तो स्नान करना ही बंद करना है, आज से तो हमारा महीना पूरा हो गया एक हमारे अनुष्ठान का, तो आज आप क्यों समझा रहे हो, पहले दिन आना चाहिए। गतस तत्कर्म सिद्धये, भगवान उनकी कर्म की सिद्धि के लिए वहां पहुंचे। गोपियों ने जो 1 महीने अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान की सिद्धि के लिए भगवान उनके पास पहुंचे कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे 1 महीने के किए गए अनुष्ठान का फल देने के लिए आ रहा हूं। बोलो राधे राधे। कोई वो चीर चुराने गए थे, वस्त्र चुराने गए थे। अगर आप इसको एक लौकिक दृष्टि से देखें तो आप यह भी सोच सकते हैं कि भाई अगर उनको ये काम करना ही होता तो अकेले जाते। भगवान इतने सारे अपने ग्वाल बाल मित्रों को लेकर के गए और चीर चुरा लिए, ये तो बड़ी अशोभनीय बात हो जाती है। भगवान वस्त्र उनका लिए, ये बात सच है। जो उनके तीर में किनारे में रखे हुए वस्त्र थे वो भगवान ने उठा लिए। उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो लौकिक कारण और एक आध्यात्मिक कारण। लौकिक कारण यह है कि उस समय राक्षसों का युग था, और राक्षसों के युग में जहां पर हर तरफ राक्षस ही राक्षस घूम रहे हों, और यह गोपियां नित्य कात्यायनी से कहती हैं, पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः, मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हों। तो भगवती ने मानो आशीर्वाद दे दिया हो कि ठीक है, पति के रूप में श्री कृष्ण होंगे। और जब श्री कृष्ण गोपियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए तो पत्नी की रक्षा करना भी पति का कर्तव्य है। इसलिए उनके वस्त्रों के रक्षणार्थ भगवान वहां रोज जाया करते थे और जाकर के उनके वस्त्रों की रक्षा करते थे कि कोई वस्त्र इनका लेकर के चला ना जाए, कोई राक्षस ना आकर के इनके वस्त्रों को स्पर्श कर ले। भगवान उनके वस्त्रों की रक्षा के लिए वहां नित्य जाते थे, कोई एक दिन गए ऐसा नहीं है, नित्य जाते थे। भगवान ने गोपियों के वस्त्र ले लिए। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण बहुत अच्छा है। बोलो राधे राधे। यहां पर लिखा है वासांसी विहाय। क्या लिखा है? वासांसी विहाय। उन्होंने अपने वासांसी को, वस्त्रों को किनारे में रख दिया और भगवान ने विहाय उनको चुरा लिया, उनको ले लिया, उनको अपने पास रख लिया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि यदि किसी को भी अपने वस्त्र चाहिए तो मेरे पास आओ और ले जाओ। भगवान कहते हैं अत्रागत्या स्ववासांसी, आप यहाँ आओ और अपने वस्त्र लेकर के चले जाओ। भगवान वस्त्र देने के लिए अपने पास क्यों बुला रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने उठाया था उसी तरह से वो उनको दे आते नजदीक जा करके। बोलो राधे राधे। देखो, ये ब्रह्म लीला से जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुराया था, यहां से भगवान की रास लीला प्रारंभ हो गई है। अब ये कल समझाएंगे कैसे। भगवान को करना है गोपियों के साथ में महारास, और महारास इतनी दिव्य लीला है कि महारास में साधारण लोगों का जाना वर्जित है। उसमें सामान्य शरीरधारी कोई जा नहीं सकते, और गोपियां सब हैं सामान्य शरीरधारी, इनके पास में कोई दिव्य शरीर दिव्य देह तो है नहीं। तो इन सामान्य देह को लेकर के गोपियां भला रास में कैसे सम्मिलित हो पाएंगी? तो ये जो वस्त्र हरण की वासांसी की लीला है, यह भगवान गोपियों को दिव्य देह प्रदान करने की लीला यहां संपादित करता है। कैसे करते हैं?
ये जो कथा है चीरहरण की, ये भागवत के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय में है और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में ही इस शरीर को वाशांसी कहा गया है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। शरीर को क्या कहा गया है? वाशांसी कहा गया है गीता के 22वें श्लोक में। और भागवत के 22वें अध्याय में चीरहरण की लीला है। वाशांसी वस्त्र को भी कहते हैं और वाशांसी की उपमा शरीर के लिए भी भगवत गीता में दी गई। अर्थात भगवान ने उनके वस्त्रों को नहीं, उनके उस भौतिक शरीर को चुराया जो सामान्य थी। तो क्या भगवान शरीरें भी चुराते हैं? क्या भगवान दिव्य देह भी जानने का तरीका, देने का तरीका जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। अरे जो एक इंद्रिय दे सकता है किसी को, वो क्या पूरा शरीर किसी को दिव्य नहीं दे सकता? अर्जुन जब भगवान के विराट रूप को नहीं देख पा रहे थे तो अर्जुन से भगवान ने क्या कहा था? दिव्यम ददामिते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे सामान्य नेत्रों से नहीं देख पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। तुम्हारे वो लौकिक नेत्र जो हैं, जो भौतिक नेत्र हैं, उनको तो मैं हरण कर लेता हूं, उनको ले लेता हूं। और दिव्यम ददामि, उनके स्थान पर मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। दिव्य नेत्रों से तुम मुझे देख पाओगे। तो जो परमात्मा दिव्य, वो भौतिक नेत्र लेकर के दिव्य नेत्र अर्जुन को दे सकता है, वो भला गोपियों के उन भौतिक शरीर को लेकर के उन्हें दिव्य देह क्यों नहीं दे सकता? इसलिए ये जो वाशांसी हरण की लीला है, इसमें भगवान ने गोपियों का वह पुराना देह लिया है। जैसे वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जीर्ण शरीर को लोग छोड़ करके नवीन शरीर धारण करते हैं, गीता में जैसा कहा, वैसा ही उन्होंने उनके पुराने शरीर को लिया और फिर अपने पास बुला करके कि यहाँ आओ अत्रागत्य स्ववाशांसी, आप यहाँ आकर के अपने वाशांसी को ले लो। यानी कि तुम मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ। जब तुम मेरी शरण में आओगे तब मैं तुम्हें अपना शरणागत जान करके तुम्हें मैं ऐसा दिव्य देह प्रदान करूंगा जो कभी समाप्त होने वाला, कभी नष्ट होने वाला नहीं होगा। इसलिए गोपियों ने उन्हें, भगवान ने गोपियों को अपने पास बुलाया, उनके पास नहीं गए। बोले मेरी शरण में आओ तुम लोग पहले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण का वर्जन करो, मेरे शरण का यजन करो, उसका आश्रय लो, तो मैं तुम्हें दिव्य देह प्रदान करूंगा। और जब गोपियां भगवान के पास गईं तो भगवान ने उनके उस शरीर को हटा करके उन्हें दिव्य देह प्रदान किया।